जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन। अच्छा, अब जो ये वाली टाइप है इसमें भी एक तरह के फिनोटाइप के लिए ना दो तरह की कंडीशंस हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन वो दोनों डिफरेंट कंडीशंस जो हैं उसका रिजल्ट सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप ही होगा। ये बात आपने मेरी ध्यान से सुननी है कि एक तरह के फिनोटाइप के लिए जो दो कंडीशंस हैं उनमें से पहली कंडीशन ये है कि दोनों जीन्स में से जो एक जीन है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो जीन्स हैं, दोनों जीन्स जब पेयर फॉर्म में आ रही हैं तो उनमें से जो एक जीन है, फॉर एग्जांपल ए जीन हम ले लेते हैं, इस जीन की जो दोनों अलील्स हैं या तो फिर वो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आए, मतलब कैपिटल ए आए, या तो फिर वो जो अलील्स हैं ना उनमें से कोई एक डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, मतलब कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए। तो इस एक कंडीशन से भी सेम वही फिनोटाइप आएगा जो कि अब मैं दूसरी कंडीशन बताने लगी हूँ जो उससे आएगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन में अब हम बी जीन को कंसीडर कर लेते हैं। जी, तो दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों जीन्स में से कोई एक जीन, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर अब हम के बी जीन, ठीक है, इस जीन की दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए तो भी वही फिनोटाइप आएगा जो कि मैंने आपको पहली कंडीशन में बताई है। ये दोनों तरह की कंडीशन सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। और इन दोनों कंडीशंस में से जो कि मैंने बताई हैं सेम फिनोटाइप के लिए हैं, इनमें से जो पहली कंडीशन है ना उस कंडीशन में ये बात ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर ए जीन है, हमने बात की है, उसकी दोनों अलील्स डोमिनेंट फॉर्म में आ रही हैं या कोई एक अलील डोमिनेंट फॉर्म में आ रही है, मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है। इस कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ जो बी जीन है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्म में आए, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, ठीक है, होमोजाइगस फॉर्म में आ जाए या हेट्रोजाइगस फॉर्म में आ जाए या होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, तो इट डज़ंट मैटर, ठीक है। मतलब कि फ़र्स्ट कंडीशन में हमारे लिए सिर्फ एक ही बात ज़रूरी है कि हमारे पास दोनों जीन्स में से जो एक जीन है उसकी अलील्स, और वो जीन कौन सी, ए वाली जीन, ठीक है, मतलब पहली वाली जीन, उसकी जो दोनों अलील्स हैं या कोई एक डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए या दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, सिर्फ ये बात ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने सेकंड वाली कंडीशन बताई है सेम फिनोटाइप के लिए, उसमें एक बात तो मैंने ये बताई है कि जो हमारे पास सेकंड वाली जीन होगी बी जीन, वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए, एक तो ये बात है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि इस होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के साथ जो दूसरी जीन होगी ए जीन, वो ए जीन बी, उस ए जीन की भी दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट अब टेबल देख लेते हैं कंडीशंस का मज़ीद क्लियर। अच्छा, इस लास्ट टाइप की जो रेशो है ना वो है 13:3। ये जो पहले वाला केस है और ये जो तीसरे वाला केस है, ये दोनों केसेस ना जो मैंने दो कंडीशंस बताई थी ना कि दो तरह की कंडीशंस एक ही फिनोटाइप बताएंगी, एक्चुअली ये वो दो तरह की कंडीशंस हैं जो कि सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। तो सबसे पहले फ़र्स्ट वाली कंडीशन को देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में सेम वही बात फॉलो हो रही है जो पीछे मैंने दो कंडीशंस बताई हैं। उसमें जो पहली कंडीशन थी जिसमें मैंने कहा था कि दोनों जीन्स में से ए एंड बी दो जीन्स हैं, इसमें जो पहली वाली जीन है ए जीन, ठीक है, उसकी दोनों अलील्स या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो या तो हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो, मतलब कि उसकी एक अलील बेशक कैपिटल फॉर्म में हो जाए या दोनों, तो पहली वाली कंडीशन फॉलो होगी। अच्छा, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो अब सबको क्लियर होगी। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं जो कि फर्स्ट कंडीशन वाली ही फिनोटाइप देगी, मतलब कि इन दोनों कंडीशंस की फिनोटाइप सेम होगी। जी, तो इस सेकंड वाली कंडीशन में कौन सी बात फॉलो हो रही है, जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये बात है कि दोनों जीन्स में से जो बी जीन है, सेकंड वाली जीन, उसकी जो दोनों अलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में हों, और उसके साथ जो ए जीन होगी पहले वाली जीन, उसकी दोनों अलील्स भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हों, तो भी यही फिनोटाइप आएगी जो कि फ़र्स्ट कंडीशन में आई है। यहाँ टेबल पर मेंशन नहीं है लेकिन फर्स्ट कंडीशन में भी वाइट कलर आएगा और इस सेकंड कंडीशन में भी वाइट कलर आएगा। तो 13:3 थी इस टाइप की रेशो, तो 13 तो क्लियर हो गया। अब बाकी जो रेशो रह गई ये 3, उसको देख लेते हैं। तो अब लास्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं जिसमें कि एक सेकंड टाइप ऑफ फिनोटाइप आएगा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप आएगा। तो इस कंडीशन में ये बात है कि जो फर्स्ट हमारी जीन है ए जीन, यहाँ पर वैसे डिफरेंट यूज़ की गई हैं जीन्स, आई यूज़ किया गया है और सी यूज़ किया गया है। मैंने पीछे ए बी यूज़ किया था इसलिए मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि जो हमारी पहली जीन है ए जीन, उसकी दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए, और उसके साथ जो दूसरी जीन होगी बी जीन, वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी आ सकता है या हेट्रो फॉर्म में भी आ सकता है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप हमारे पास आएगी, सेकेंड टाइप ऑफ फिनोटाइप, और उसकी रेशो होगी 3। अब नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल का क्रॉस देख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्रॉस में जो हम लोगों ने दो पेरेंट्स लिए हैं ना वो वाइट इन कलर ही हैं, उनका जो फिनोटाइप है वो सेम है। वो जो पीछे मैंने कंडीशन बताई थी ना, फर्स्ट वाली कंडीशन थी जो
जो दो तरह की कंडीशंस थी और सेम फिनोटाइप दे रही थी, यहाँ पर हम लोगों ने वो पेरेंट्स लिए हैं और दोनों का क्रॉस करवाने के बाद जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है उसकी फिनोटाइप भी वाइट कलर है। अब नेक्स्ट F2 जनरेशन हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें हम F1 का F1 से क्रॉस करवाएंगे। तो रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। तो इन रिज़ल्ट्स में जो वाइट कलर फिनोटाइप है हमारे पास, इनमें वो दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं जो कि मैंने पीछे बहुत डिटेल में बताया है कि दोनों कंडीशंस सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप दे रही हैं, एक तरह का फिनोटाइप देंगे। तो वो कंडीशंस आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। और जो सेकंड हमारे पास फिनोटाइप है उसमें थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन फॉलो हो रही है जो कि कलर्ड फिनोटाइप हमें दे रही है। तो यहाँ पर जो हमारी सारी टाइप्स हैं एपिस्टेसिस की वो ख़त्म होती हैं और यहाँ लास्ट पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें सारी टाइप्स की जो फिनोटिपिक रेशियोज़ हैं वो बताई गई हैं। और इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सबको ये सारी टाइप्स क्लियर हो गई हों।